किरण बोली जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगी। मनोज बोला जल्दी दूर हो जा मेरी नजरों से, जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोवोगे। फिर किरण ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। किरण और मनोज ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शुरू में दोनों के घर वाले विरोध कर रहे थे, मगर आखिर में मान गए। शादी पूरे रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी, जैसा कि समाज में धारणा है कि प्रेम विवाह ज्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि दोनों के घर वाले ही उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। यही किरण के साथ हुआ। मनोज के घर वाले शादी के लिए मान तो गए थे, मगर उनके दिलों में कहीं ना कहीं किरण के प्रति एक आक्रोश था कि उसने भोले भाले मनोज को अपने जाल में फंसा लिया था। इस कारण किरण को ससुराल में सास-ससुर देवरनद का प्यार मिलने की जगह उपेक्षा ही मिली। मगर इसका परिणाम और भी बुरा हो गया। अब वे लोग किरण के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। उन लोगों का एक ही मकसद होता था कि कैसे भी करके किरण को मनोज की नज़रों में गिराया जाए। किरण के द्वारा बनाए गए खाने में कभी नमक डाल दिया जाता था, उसके द्वारा धोए हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर दिया जाता था। किरण के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इससे मनोज और किरण के रिश्ते में खटास आने लगी थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन कहासुनी के बीच ननद ने उस पर हाथ उठा दिया। जब किरण ने जवाब में हाथ उठाया तो बवाल हो गया। ननद जानबूझकर बेहोशी का नाटक करने लगी। मनोज को दुकान से घर आना पड़ा। तब माँ बोली बेटा तू हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि बहू का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी दिन हमारी जान ले लेगी। मनोज घर कलह के कारण पहले से परेशान था। वह किरण के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला बस बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होता, तू इस घर से चली जा, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। किरण पति की तरफ देखती रह गई, बोली तब तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं रहा ना? किरण ने गौर से पति का चेहरा देखा, मगर उस चेहरे में उसे पहले वाला मनोज दिखाई ही नहीं दिया, जो उस पर जान छिड़का करता था। आज वह हार चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एक औरत अकेली 100 लोगों का सामना कर सकती है, पूरे ज़माने के ताने सहन करके भी जिंदगी गुजार सकती है, मगर वह तब टूट जाती है जब उसका अपना पति उस पर भरोसा नहीं करता। वह उस समय टूटकर बिखर जाती है जब पति उसकी सुनना छोड़ देता है। किरण बोली जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगी। मनोज बोला जल्दी दूर हो जा मेरी नजरों से, जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोवोगे। फिर किरण ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। जब किरण घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर पिता बोले क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों चली आई? वह रोते हुए बोली हमेशा के लिए वह घर छोड़ आई हूँ पापा। पिता बोले मैंने पहले ही कहा था कि वह लड़का और उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, मगर उस वक्त तो तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत चढ़ा था। अब भुगतो। किरण बोली आपकी बेटी का घर टूट गया पापा, और आप अब भी वही बात लिए बैठे हो। मैंने आपको 2-3 बार फोन किया था कि पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक बार आकर मनोज के परिवार वालों को समझा जाओ, मगर आप नहीं आए, इसलिए कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। आप इंतजार कर रहे थे कि कब मैं रोती हुई आऊं और आप मुझे कह सको कि इश्क का भूत चढ़ा था, अब भुगतो। किरण आगे बोली अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती तब आप रिश्ते को बचाने की 100 कोशिशें करते, ताकि खुद गलत सिद्ध न हो जाओ। ये कैसी सोच है पापा? यही मनोज के परिवार वालों ने मेरे साथ किया, मेरा सपोर्ट करने की जगह मेरा रिश्ता तोड़ने में लग गए।
जिससे जमाने को सीख मिल सके कि प्रेम विवाह गलत है। हमने प्रेम किया था मगर शादी तो सबको साथ लेकर की थी। फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है पापा? उसका नाम किरण था, इसलिए वह निराश नहीं हुई। वह जानती थी कि अगर यूं ही पड़ी रही तो बिखर जाएगी, इसलिए वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए। न तो मनोज उसे लेने आया न उसका कोई फोन आया। मगर इन 2 सालों में मनोज के घर में बहुत कुछ बदल चुका था। किरण के आने के 1 साल बाद ही मनोज की बहन नेहा की शादी हो गई थी। कहते हैं कर्म लौट कर आते हैं। यही मनोज की बहन के साथ हुआ। जैसी हरकतें उसने किरण के साथ की थी वैसा ही व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल में हुआ। जब मनोज की बहन नेहा को ससुराल से निकाल दिया गया तब नेहा और उसकी मां को अक्ल आई। नेहा को अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक दिन नेहा ने रोते हुए मनोज को सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने भाभी को साजिश करके घर से निकलवाया। तब मनोज माँ से बोला, कैसी माँ हो आप? अपने ही बेटे की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई आपसे। माँ बोली, बेटा माफ कर दे, नफरत में अंधी हो गई थी। तू जा बहू को ले आ। क्या पता गलती सुधारने से तेरी बहन का घर फिर से बस जाए। मनोज बोला, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? फिर हिम्मत करके एक दिन मनोज ससुराल जा पहुंचा। किरण उस समय मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। मनोज भी उन बच्चों में जाकर चुपके से बैठ गया। जब किरण की उस पर नजर पड़ी तो वह घबरा गई। मनोज कुछ बोला नहीं मगर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और आंखों ही आंखों से सॉरी बोलने लगा। किरण ने उसे अनदेखा कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी, बोली, बच्चों तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें कच्ची पेंसिल और रबड़ दोनों दिए गए हैं। अगर तुमसे गलती हो जाती है तो तुम रबड़ से उसे मिटाकर ठीक कर सकते हो, मगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पेन दे दिया जाएगा। फिर तुम गलतियां नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई और तुमने उसे मिटाने की कोशिश की तो पन्ना ही फट जाएगा मगर वह नहीं मिटेगी। इसलिए अभी से गलतियां कम करनी शुरू कर दो। एक बच्चा बोला, दीदी अगर हम गलती वाला पन्ना फाड़ दे तब तो गलती छुप जाएगी ना? किरण बोली, क्या फायदा, तुम्हें वह पन्ना दोबारा लिखना पड़ेगा और जो पन्ना फाड़ा है उसके सामने वाला पन्ना भी कमजोर हो जाएगा। वह कभी भी कॉपी से अलग हो सकता है। बच्चा बोला, दीदी तब तो मुझे बहुत परेशानी होगी, मैं बहुत गलतियां करता हूँ। मनोज बोला, मैं भी बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब मैं कॉपी ही नहीं डालना चाहता हूँ, नए सिरे से गृह कार्य करना चाहता हूँ। बेटा अपनी दीदी से पूछो क्या ये संभव है? किरण बोली, बिल्कुल नहीं। कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं कि समय पर न किए जाए तो उसका 0 अंक मिल चुका होता है और रिजल्ट शीट में चढ़ चुका होता है। किरण बोली, बच्चों आज की पढ़ाई पूरी हुई, अब घर जाओ। बच्चों के जाते ही मनोज कान पकड़कर बैठ गया। बोला, माफ कर दे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किरण बोली, मैं कोई खिलौना हूँ क्या? जब दिल में आया खेल लिया और जब मर्जी हुई फेंक दिया। जब कोई मर्द अपनी पत्नी से ये कहता है ना कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें नहीं मालूम उस दिन उस औरत का मरण हो जाता है। इसलिए किरण उसी दिन खत्म हो गई थी। अब मैं कोई और हूँ जिसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अकेले जीना आता है, चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि जितनी देर तुम यहाँ खड़े रहोगे मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोला, इतना बुरा हूँ क्या मैं? ठीक है चला जाता हूँ। वह मर्द था। मर्दों को बात ज्यादा चुभती है, इसलिए नहीं रुका और चलकर घर से बाहर निकल गया। मगर किरण औरत थी जिसके पास एक नाजुक दिल होता है। मनोज को जाते देखकर वह खुद को नहीं रोक पाई, वह उसके पीछे भागी। भागते वक्त अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई है मगर फिर से खड़ी होकर भागी।
फिर पीछे से जाकर मनोज के चिपट गई। रोते हुए बोली, कैसे मर्द हो? तुम्हें तो औरत के नखरे उठाना भी नहीं आता। मनोज की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, नहीं बनना मुझे मर्द, क्योंकि मर्दों को तुम औरतें खिलौना बना लेती हो। माँ बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, बहन बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, और बीवी बनकर पूरा अधिकार जमा लेती हो। हम मर्द लोग पीस जाते हैं तुम लोगों की चक्कर घिनी में। बताओ हम क्या करें? हमें माँ बहन और बीवी सब चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारी जिम्मेदारी होती है। वह रुका नहीं, बोलता गया, तुम औरतों को समझना नामुमकिन है। पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत। अंत में तुम हम मर्दों की मति भ्रष्ट कर देती हो। फिर हम गुस्से में फैसला सुना देते हैं और बुरे बन जाते हैं। वह आगे भी और बहुत कुछ बोलने वाला था कि किरण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोली, हम औरतें ऐसी होती है, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। लड़कर कुछ देर में वैसी की वैसी हो जाती है, इसलिए हमारी बातों में मत आया करो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, कुछ देर रुको, मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर चलेंगे। वह बोला, ढंग से तैयारी कर लो, हम गोवा चलेंगे। 10 दिन वहां घूमेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। किरण बोली, अच्छा किया, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। किरण के पापा बाहर निकल आए थे। बोले, किरण की अम्मा बेटी को ढंग से तैयार कर दो, आज उसे दुआओं के साथ विदा करूंगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।